सर कहिएगा कि आईन पाकिस्तान में 28वीं तरमीम के लिए तजावीज़ मुरतब करने का आगाज़ हो चुका है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी और उसको पास कर लिया गया और वो आइन का हिस्सा बन गई, तो उसके बाद से ये बातगश शुरू हो गई कि 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चंद मामलात ऐसे थे जो कि 27वीं आईनी तरमीम में जो उसका मुसवदा था उसमें शामिल तो थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जब उनकी कंसल्टेशन हुई तो कुछ गिव एंड टेक हुआ और उन तजावीज़ को निकाल दिया गया और फाइनली 27वीं आईनी तरमीम पे एग्रीमेंट हो गया और वो पास हो गई। अब दो तीन बुनियादी चीजें हैं जिसके ऊपर इख्तलाफ था और वो इख्तलाफ वफाक ने कहा कि इन चीजों को अब हमें रिफॉर्म करना है, हमें 28वीं आईनी तरमीम की तरफ लेके जाना है। अगरचे सियासी जमातें जो हैं वो अभी तक खुलकर इस हवाले से सामने नहीं आई, अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंदिया दे दिया कि 28वीं तरमीम के हवाले से बातचीत हो रही है। यानी एक जिसे आप इनफॉर्मल डिस्कशन कह सकते हैं जो कि फाइनली फॉर्मल डिस्कशन में तब्दील हो सकती है, वो सिलसिला जारी। अब इसमें दो चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आप देखिए कि जब 27वीं आईनी तरमीम आई उस वक्त नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से बात की गई और दूसरा उसके साथ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। नेशनल फाइनेंस कमीशन में वफाक का जो नुक्ता नजर है वो ये है कि जो डिविजिबल पूल है उससे सूबों को तो पैसे चले जाते हैं, लेकिन वफाक के पास जो पैसे कम रह जाते हैं और उससे वफाक की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वफाक के जो दो बड़े कंसर्न्स हैं, एक है आपका डेट सर्विसिंग और दूसरा है सिक्योरिटी जिसमें डिफेंस को हम कहते हैं। तो वफाक के पास इस हवाले से पैसे कम हो जाते हैं और डेवलपमेंट के हवाले से भी। तो वो वफाक चाहता है कि ये तमाम मामला जो हैं ये वफाक के पास होने चाहिए। उसके साथ साथ नेशनल करिकुलम की भी बात हुई, हेल्थ की भी बात हुई और पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से भी कि ये वो एरियाज हैं जो वफाक के पास होने चाहिए। लेकिन चूंकि 18वीं आईनी तरमीम जब आई थी तो पावर्स जो है वफाक से लेके सूबों को दे दी गई थी और सूबे जो है वो खुद मुख्तार हो गए। और सूबाइयत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात थी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि 18वीं तरमीम से वापस ली जा सकती हैं 28वीं तरमीम के जरिए, जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी रिजर्वेशन हैं और खास तौर पर पीपल्स पार्टी वो ये नहीं चाहती कि 18वीं तरमीम को जो उसके अंदर चेंजेस की जाए या उसको अनडू किया जाए। तो यहाँ पे इख्तलाफ राय मौजूद है अभी भी, लेकिन एक बुनियादी चीज जो है वो ये है, वफाक का भी नुक्ता नजर और जनरली एक जो बात सामने आती है वो ये है कि जब आपने 18वीं आईनी तरमीम पास करवाई थी उसके बाद ये था कि ये जो पावर है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है पावर जो है ये डिवॉल्व होगी टू द ग्रास रूट्स लेवल, जो कि अभी तक नहीं हुआ। देखिए 2010 में 18वीं आईनी तरमीम आई थी, लेकिन आज 2026 तक भी पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है स्ट्रेंथन नहीं हो सका, इंतखाबात प्रॉपरली नहीं हो पा रहे। तो उसकी वजह यह है कि जितना भी वफाक से सूबों को पैसा जाता है वो प्रोविंशियल कैपिटल्स में जाके पार्क हो जाता है और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नजर नहीं आता। और अगर हम ओवरऑल डेमोक्रेसी की बात करें तो देखिए जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है दैट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, मेकिंग द पीपल मास्टर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी, वो अभी तक नहीं हो पा रहा और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा अब कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कहा जा रहा है कि वोटर्स की जो एज है उसको 25 ईयर्स कर दिया जाए, इसके ऊपर भी इख्तलाफ पैदा होगा। बुनियादी वजह यह है कि ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि जब आप एक बलूगत की एज हासिल कर लेते हैं, जहां आपका शनाख्ती कार्ड भी बन जाता है, आप बाशऊर हो जाते हैं, तो आपके पास ये एक राइट होता है कि आप अपना वोट कास्ट करें। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमारे यहाँ एक और बहस भी अब शुरू हुई कि देखें अगर आप वोटर की एज के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, पाकिस्तान शुड हैव एक्टिव एनर्जेटिक यंग लीडरशिप, उसको भी आप 60 ईयर्स पे कैप करें। फिर प्रेसिडेंट की पावर्स की बात है। अब आप देखिए कि हमारा जो सिस्टम है इट इज बाई कैमरल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें इख्तियारात पार्लियामेंट के पास और वजीर आजम और उसकी काबीना के पास होते हैं। प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो लाइक यू सी एक हेड ऑफ स्टेट के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इख्तियारात जो हैं वो तो पहले ही 18वीं तरमीम के जरिए पार्लियामेंट को दे दिए गए थे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें पार्लियामेंट जो है कोई ऐसा इकदाम करेगी या इस तजवीज में कोई ऐसी बात आएगी
کہ empowerment آف دا پریزیڈنٹ وہ زیادہ ہو جائے. پھر تو آپ دیکھیے کہ آپ کو بیلنس آف پاور جو ہے بائی کیمرل اور پارلیمنٹری سسٹم میں اس کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کو جو پاکستان کے آئین کا جو ڈھانچہ ہے اس میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی. تو وہ ایک بہت مشکل سی بات مجھے دکھائی دیتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنر راج لگانے کے حوالے سے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے پاس چونکہ یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں, قرارداد ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وفاق جو ہے اس کے اوپر گورنر کی ایڈوائس پہ گورنرز رول لگاتا ہے. تو دیکھیں صوبے جو ہیں اس بات کے اوپر بھی رضامند نہیں ہوں گے, اور ابھی بھی جو ہمیں وائبس مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ تمام پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ اس چیز کی طرف نہیں جائیں گی, کیونکہ اس کا مطلب ہے پھر آپ فیڈرلزم کی طرف جا رہے ہیں کہ وفاق جو بالکل چاہے گا فیڈرلزم کی طرف جا رہے ہیں.